एक लड़का जिसका नाम श्याम था गांव में रहता था। चिंतित था कि वह अपने उम्र से पहले ही बूढ़ा लग रहा है। वह अभी केवल 35 वर्ष का ही था, लेकिन फिर भी वह बूढ़ा लगने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ चुके थे और जो बाकी रह गए थे वे सफेद हो चुके थे। उसकी त्वचा मुड़ी हुई थी और उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। इस तरह की हालत देखकर उसे बहुत चिंता और उदासी होती थी। उसका चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो गया था। श्याम के माता पिता और परिवार वाले उसकी स्थिति से बहुत चिंतित थे। श्याम के पिताजी ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए। बहुत सारी दवाएं आजमाई, लेकिन कोई बदलाव नहीं देखा। इसके कारण श्याम की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। फिर एक दिन किसी ने श्याम के पिताजी को बताया कि इस शहर के बाहर एक बाबा रहते हैं जो आयुर्वेद के बहुत ज्ञानी हैं। आप उनके पास जाएं, वह निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगले दिन सुबह श्याम के पिताजी उस जगह पर पहुंचे जहां वह साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। श्याम और उसके पिताजी ने साधु महाराज को नमस्कार किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की। श्याम के पिताजी ने कहा, महाराज, ये मेरा एकमात्र बेटा है श्याम। अभी तक इसकी उम्र केवल 35 वर्ष है, लेकिन इसने अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा लगना शुरू कर दिया है। उसके बाल झड़ने लगे हैं, उसके बाल सफेद हो गए हैं, उसकी त्वचा सूखी और मुड़ी हुई है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। उसकी स्थिति के कारण वह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त है। हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सही समाधान नहीं मिला। अब कृपया मुझे एक समाधान बताइए। साधु महाराज ने श्याम के पिताजी की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और युवावस्था में रखने के लिए कई नियम दिए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको 12 नियम बताऊंगा जिन्हें अगर आपका बेटा सही ढंग से पालता है तो कुछ हफ्तों या महीनों में आप चमत्कारिक परिणाम देखने लगेंगे। और यदि आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी उम्र का वृद्धावस्था रुक जाएगी और आप स्वस्थ और लंबी जीवन के मालिक हो जाएंगे। लंबे समय तक स्वस्थ और युवावस्था में रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप जितना अच्छा खाएं और जितना भी धार्मिक आचरण करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है, आप अंदर से खुश नहीं हैं, चिंतित और तनावग्रस्त हैं, तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि स्वस्थ वही होता है जिसका मन खुश हो और इंद्रिय स्वस्थ हो। अगर आपका मानसिक स्थिति सही नहीं है तो यह आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, आपकी युवा शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपकी ऊर्जा प्रक्रम खराब हो जाएगा और बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आप बेकार में चिंतित, तनावित और परेशान न हो। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानी क्यों आती है? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा गलत व्यवहार होता है, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियांग्रह। यदि मनुष्य अपनी आदतों को सुधारता है और नियमों का पालन करता है और अपनी अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करता है, तो उसकी जीवन की समस्याएं और चिंताएं अपने आप ही कम हो जाएगी। इसलिए पहला नियम है कि चिंता और तनाव से मुक्त रहे। इसके लिए अपनी आदतों को सुधारें और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। नियम 2, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और पेट भरकर सांस लेने का प्रयास करें। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं या सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए बैठते समय सीधे बैठने की आदत बनाएं और सोते समय भी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंगों को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे लंबे समय तक अच्छी तरह से काम करते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर लंबी सांस लेना व्यक्ति को स्वस्थ और युवावस्था में रखता है। तीसरा नियम है कि आपको उठने और भोजन करने का नियमित समय बनाए रखना होगा। अक्सर लोग यह ध्यान नहीं देते कि काम और नींद कब करना चाहिए और भोजन कब करना चाहिए, और इनकी यह गलती उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में जल्दी सोना चाहिए और सुबह 4 o'clock से 5 o'clock बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रोजाना सही समय पर सोने और उठने से शरीर का कार्य सही तरीके से चलता रहता है। इसका अर्थ है कि शरीर पर कोई बोझ नहीं होता और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही नियमों का पालन करने से हमारा भोजन सही समय पर पचता है और सुबह हमारा पेट साफ होता है, जिससे कब्ज नहीं होता है, क्योंकि कब्ज में हमारा भोजन अंतिम अंगाशय में पचता है।
जो गैस और विषैले पदार्थों का उत्पादन करता है, जो कई बीमारियों का कारण बनाता है और त्वचा को सूखा और बेजान बनाता है। इसलिए कोशिश करें कि अनुशासित जीवन बिताएं और अपनी नींद और रात्रि के भोजन के लिए एक निश्चित समय रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में नींद और भोजन का समय अनियमित होता है और अनुशासित नहीं होता है, उसका जीवन चिंता और तनाव से भरा होता है। और जो बहुत सारी चिंता और तनाव से भरे होते हैं, वे बहुत तेजी से बूढ़े हो जाते हैं और पूर्ण जीवन जीने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसलिए जीवन में अनुशासित रहें और नियम का पालन करें। साधु महाराज ने श्याम के पिता को कहा कि नियम 4 है कि हमेशा अपने भूख से थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाता है वह ज्यादा दिन तक जीता है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वह ज्यादा दिन तक जीता है। इसका कारण यह है कि जब हम अधिक खाना खाते हैं तो हमारे पेट से निकलने वाले पाचन रस उस मात्रा तक बड़े नहीं होते हैं जो कि उतना खाना पचा सके। परिणाम स्वरूप ठीक से पचा नहीं होकर वह पेट में सड़ जाता है और जहरीली गैस उत्पन्न करता है, जो खून के माध्यम से हमारे शरीर में फैलती है और विभिन्न बीमारियां पैदा करती हैं। इसलिए चाहे भोजन कितना हल्का हो, हमेशा अपनी इच्छा से थोड़ा कम खाना चाहिए। कम खाना खाने का एक फायदा यह है कि अगर हम अपने शरीर के लिए सही नहीं हैं तो उसे पचाना आसान होता है और हमें बहुत तकलीफ नहीं होती, क्योंकि खाने की मात्रा कम थी। कम खाने से हमारे शरीर को थकावट और आलस्य से दूर रखने में मदद मिलती है। नियम 5 है कि रोजाना 16 घंटे उपवास करें। जल्द से जल्द रात का खाना करें। यदि आप 8 o'clock बजे रात का खाना करते हैं तो अगले दिन 12 o'clock बजे दोपहर तक कुछ भी ना खाएं। और यदि आप 7 o'clock बजे रात का खाना करते हैं तो 11 o'clock बजे दोपहर तक कोई ठोस आहार ना खाएं। 16 घंटे के उपवास के दौरान आप नारियल पानी या किसी वनस्पति रस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसके दौरान कुछ खाने की अनुमति नहीं है। 12 o'clock बजे नाश्ता करें और 7 o'clock से 7:30 के बीच रात का खाना करें, ताकि आप 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सकें। जो व्यक्ति 16 घंटे के उपवास का नियम अपनाता है उसे कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती। उस व्यक्ति का चेहरा चमकदार होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और मन खुश रहता है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि कम खाना और उपवास शरीर को कमजोर बना देता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। 16 घंटे के उपवास से हमारे अंतस्त्र के फंसे भोजन का पूरी तरह से पचना होता है। इस दौरान जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं तब हमारी पाचन प्रणाली खाली होती है और शरीर इस समय का उपयोग विषाक्त पदार्थों को निकालने और किसी भी क्षति को मरम्मत करने के लिए करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में विषाक्त पदार्थ नहीं होते हैं वह युवा और स्वस्थ रहता है। नियम 6 है कि भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पिएं सबसे अच्छा होता है। भोजन के दौरान यदि आवश्यकता हो तो कुछ सिप्स पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जैसा है वैसा ही जहर पीना है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना अच्छा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि भोजन के बाद ही पेट में उसे पचाने के लिए एसिड उत्पन्न होता है, जिसे जठराग्नि भी कहा जाता है। हालांकि भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से यह शांत हो जाता है, जिसे जठराग्नि भी कहा जाता है, लेकिन भोजन के बाद पानी पीने के बाद यह शांत हो जाती है। इस कारण से भोजन सही ढंग से पचता नहीं है और पेट में लेटकर रोटी हुई खाद्य पदार्थ बिगड़ने लगते हैं। इसके कारण पेट संबंधी कई बीमारियां जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टी डकारें आदि शुरू हो जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है और फिर ये बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले पुराना बनाने लगती हैं। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बंद करें। भोजन के 1 घंटे बाद हमेशा पानी पिएं। नियम 7 है ईश्वर पर आस्था करना। जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं वे हमेशा जीवन में परेशान रहते हैं, जिसके कारण वे अपनी स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाते हैं। ईश्वर पर आस्था रखने वाले लोग कभी भी अत्यधिक चिंतित नहीं होते, क्योंकि वे अपने काम के परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं। ऐसा करने से उनका ध्यान परिणाम पर चिंता करने से काम करने पर चला जाता है। जो व्यक्ति अपना काम परिणाम पर चिंता करते हुए नहीं करता है वह निश्चित रूप से सफल होता है, और यदि किसी कारण से वह सफल नहीं होता है तो उसे इसकी चिंता नहीं होती है और उसकी सेहत नष्ट होने से बचती है। नियम 8 है नमक और चीनी की खपत को कम करना। अत्यधिक चीनी का सेवन मोटापा और कम खून शक्कर का कारण बनता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां होती हैं।
चीनी हमारे शरीर में चर्बी जमा करती है और त्वचा का रंग गहरा करती है। यह एक युवा उम्र में व्यक्ति को बुढ़ापे की अनुभूति कराता है। इसके साथ ही अधिक नमक का सेवन करने से कई दुख और नुकसान होते हैं। नियम 9 है पर्याप्त नींद प्राप्त करना। कम नींद और रात में देर से सोना हमारी शारीरिक उम्र को तेजी से बढ़ाता है। कम नींद से चेहरे की चमक गायब होती है और झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं। इससे व्यक्ति अपनी उम्र से पहले बुढ़ापे की अनुभूति कराता है। दोपहर के बाद 30 मिनट की छोटी नींद भी व्यक्ति की स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालती है। अगर आप अपनी स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोज योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू करें। यह आपको युवा और स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी और प्रतिष्ठित तरीका है। इसके साथ ही प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट की ध्यान प्रयास करें। यह एक व्यक्ति को ताजगी और स्वास्थ्यवर्धक रखने के लिए आवश्यक है। नियम 11 है अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा फल और हरे सब्जियां शामिल करना। फल और हरे सब्जियां तेजी से पच जाते हैं, इसलिए पाचन तंत्र को कठिनाइयों से नहीं लड़ना पड़ता। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर से मल को निकालने में अधिक समय बिताता है, जिससे हमारा शरीर हल्का, स्वस्थ और युवा रहता है। किसी भी प्रकार की मादकता, धूम्रपान या पीना से दूर रहे। मादकता मानव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। जो नशे में और धूम्रपान करता है वह शरीर से परेशान रहता है और अपनी उम्र से पहले बुढ़ापे के लगते हैं। इसलिए अपने जीवन का किसी भी प्रकार का नशा नहीं बनाएं। आपके पास 12 नियम थे जिन्हें सही ढंग से पालन करने पर श्याम के जीवन में चमत्कारी परिणाम दिखने लगेंगे। श्याम और उसके पिता ने अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। उन्होंने साधु महाराज का आभार व्यक्त किया और खुशी से जाते हुए रहे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।